मुझे के आसपास एक लूट की घटना हुई थी जिसमें हमें वायरलेस पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ था कि 17 लाख एक सुखजीत नाम का व्यक्ति है जिससे 17 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। तो उसका 24 घंटे के अंदर हमने इस पर हमने पर्दाफाश किया और सुखजीत जो कुछ कंप्लेनेंट है उसने खुद ही अपने जीजा के साथ मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया और हमने 100% सारे अमाउंट की हमने रिकवरी कर ली है। तो उसका जीजा जो है वो दूध के डेयरी का कैंटर चलाता है वहाँ पे कुरुक्षेत्र में, और सुखजीत बेसिकली यहाँ पे वर्धमान टेक्सटाइल में वहाँ पे नौकरी करता है सुपरवाइज़र के, और वो अपने मालिक के लिए अलग अलग जगह से पेमेंट इकट्ठे किया करता था कैश में। तो उसका कहना है कि भाई मुझे तनख्वाह कम मिलती थी और मैं मालिक को बोला बढ़ाने के तो उसने बढ़ाया नहीं, तो चूँकि कैश में कलेक्शन था तो उसको लगा कि भाई मालिक शिकायत भी नहीं करेगा, मैं इसको हड़प लेता हूँ। तो अपने जीजा के साथ उसने मिलकर लालच में आकर अपने जीजा के साथ मिलकर उसने ये घटना रची। और जब वो कल शाम को जब वो कपूर इंडस्ट्री से कपूर फैक्ट्री से अपना वो पेमेंट लेके आ रहा था मालिक के लिए, तो वहीं पे जहाँ पे जो वारदात बताया उसने जहाँ जिस जगह पे वहाँ पे उसका जीजा आया, उससे भरा हुआ कैश का बैग लेके वो कुरुक्षेत्र चला गया। तो जब हमने इसका FIR रजिस्टर कर दिया हमने तुरंत, और सारे पर्यवेक्षण अधिकारी और SHO CI सब मौके पे गए। तो इससे पूछा, सारी चीज़ें पूछा तो चीज़ें मैच नहीं हो रहा था, तो उसको हमने बैठा के शांति से सारे कुछ चीज़ें हमने पूछताछ की। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं काफ़ी सारे, और फिर इसने ओन अप किया कि इसने अपने जीजा के साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम दिया, और फिर इसको इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरी अमाउंट की रिकवरी हो गई है। सर, योजना अमाउंट देखने के बाद बनाई है, पहले इसने ये सोचा होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि ये पेमेंट इकट्ठे काम किया करता था पहले से ही, तो उसको पता था कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख का कैश का कलेक्शन इनका था, तो पता था कि उसने पहले से काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था। तो इस रूट पे वो लास्ट 1 महीने में पहली बार आया था। तो इसी से हमें संदेह हुआ कि अगर आप 30 दिन 25 दिन में एक बार उस रूट पे आते हो शाम के 7 बजे GT रोड पे, मेन GT रोड पे तो ऐसी वारदात होती जनरली नहीं होती, तो मतलब काफ़ी कुछ मैच नहीं कर रहा था उसके वर्जन से। तो हमने गहनता से जिसकी जांच की तो ऐसी सच्चाई सामने आई। कितने पैसा था सर, कहाँ से अरेस्ट हुए? 17,39,000 रुपये थे, और ये कुरुक्षेत्र इसके जीजा है ना वहाँ से अरेस्ट हुआ। नहीं, फिलहाल तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं है, बाकी और पढ़े लिखे कितने हैं जी दोनों? पढ़े लिखे तो यार नॉर्मल है, अपने सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा, ग्रेजुएशन तो होगा ही, बाकी तो अभी तो वारदात के बाद ये कुरुक्षेत्र ही चला गया सीधा? हाँ, वो ये तो कंप्लेंट यही रुक गया, उसका जीजा अपना घर चला गया, उसको पैसे को बाइक ले गई? हाँ, बाइक से आया, बाइक से चला गया। अरेस्ट कब हुआ सर? बस आज ही अरेस्ट हुआ, आज ही बताया। ये बाइक पर वो यूं बता रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं, तो अकेले आया था फिलहाल, और बाकी और पूछताछ करेंगे, है ना, चूँकि इसकी इम्पैक्ट जो काफ़ी इस न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट था, तो चूँकि हमें रिकवर हो गया तो मैं सोचा आप लोग को तुरंत बता दूँ, है ना। सर, इसमें और भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? फिलहाल तो इन्हीं दोनों की अभी इन्वॉल्वमेंट आई है, बाकी जैसा रिमांड मिला या जेल भेज दीजिए? ये भी तो अरेस्ट किया, तो कल पेश करेंगे इनको। सर, कितनी सैलरी थी इसकी और कब से काम कर रहा था ये? वो डिटेल और दे देंगे आपको, है ना। काम तो काफ़ी दिन से कर रहा था। सुखजीत जो है यहाँ पे अर्जुन नगर पानीपत वहाँ का रहने वाला था, और सुखबीर जो है ये बबैन कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। कोई कर्ज वगैरह भी था या? नहीं, कोई कर्ज वगैरह की नहीं था, लालच सी थी बेसिकली। सैलरी भी तो यार सबको अपने हिसाब से नहीं, ऐसा कोई नुकसान वगैरह नहीं था। उसका क्या कहना है कि तनख्वाह कम थी, और ज़रूरी नहीं कि उसका रीज़न जस्टिफाइड हो। लॉ में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको रीज़न जस्टिफाइड है तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसको एक तनख्वाह पूछ के बता दो कितनी है, और फिर एजुकेशन पूछ के बता दो। हाँ, 14,000 रुपये तनख्वाह थी। CI 3 ने? हाँ, CI 3 ने इसका खुलासा किया। ठीक है सर, है यहाँ पे वो आगे होंगे, आगे करा देंगे, फोटो शूट करा देंगे। सर, शहर का एक दूसरा मुद्दा है, हाँ, जो हेड कांस्टेबल को रिगार्ड, इसमें गृह मंत्री ने भी इसमें रिकॉर्ड तलब किया पूरे मामले की कि आखिर है क्या ये मामला। तो इसमें पानीपत पुलिस क्या? नहीं, आपको तो पहले भी बता दिया है, कुछ न्यूज़पेपर ने छापा था, अमर उजाला ने सिर्फ उसी का वर्जन छापा कल, बाकी जो हमने मैसेज भिजवाया था वो नहीं छापा। कि इसमें DGP साहब ने खुद संज्ञान लेके उसी दिन हाई लेवल की IG करनाल की इंक्वायरी मार कर दी, तो IG साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। कोई ट्रैफिक में भी ड्यूटी लगाई गई है? उसने आज रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ड्यूटी पे लगा दो, तो हमने इसका लिखा कि सर, ड्यूटी पे ये लगा दो। क्रिमिनलों का आजकल चल रहा है, आज भी कार्रवाई हुई है, तो क्या है ये सब थोड़ा बताइए। तो ये कैंपेन जो है ये पूरे स्टेट में चल रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो नशा तस्कर हैं, जो स्मगलर्स हैं, तो काफ़ी अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्होंने, काफ़ी अवैध कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं। ठीक है, और तो उनके ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके
और नियमानुसार ही, चूँकि वो अवैध निर्माण है तो उनको इसके नियमानुसार जो संबंधित विभाग है, डीटीपी है, चाहे नगर निगम है, चाहे पंचायत विभाग, जो जिसका जो भी आता है तो उस पर हम लोग को कब्जे छुड़वाने की मुहिम चल रही है। तो ये पूरे स्टेट में चल रहा है इसका ये कैंपेन। तो आज उसमें हमारे यहाँ पे ये तीसरी कार्रवाई हुई है। आज जो है एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, सुरेंद्र काला जो पुराना गैंगस्टर है यहाँ का, तो उसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया था कुछ सालों पहले, दुकान कमर्शियल प्रॉपर्टी से थी, तो उसकी ये दूसरी प्रॉपर्टी है। बीच में एक मनोज बाबा की प्रॉपर्टी थी, उसको डिमोलिश की गई थी। सर FIR भी हो रही है लोग अवैध कब्जा और निर्माण करने? नहीं, अवैध निर्माण में तो अभी तो नहीं। अवैध निर्माण पे जो बेसिकली हम तो इनपुट, जैसे अब देखो जैसे कि वो वाली कार्रवाई थी जो मनोज बाबा जिसे कह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्जन्स आए। तो डीटीपी ने तो 4 साल पहले इनको मनोज बाबा और उनके साथी के सहयोगी के नाम से नोटिस जारी कर रखा था। ठीक है, तो ऐसा कोई नई कार्रवाई नहीं, पहले भी होते आई है, बट किसी कारण से ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अभी ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है, सबके खिलाफ कार्रवाई होती थी, इनकी कार्रवाई बच जाती थी फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो अब ये निर्णय लिया गया कि ऐसी कार्रवाई जो है सभी के खिलाफ की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि इस तरीके से जो गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं, अवैध संपत्ति, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी बदमाश या गैंगस्टर हैं उसकी एक लिस्ट जो है प्रशासन से जो है मुहैया करवा दी गई है, उसके अनुसार जो है कार्य होगा। ये पुलिस कार्रवाई कर रही है या नगर निगम कर रहे हैं या इकट्ठा आप लोग कर रहे हैं? जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला प्रशासन कार्रवाई कर रही है, तो हम सब इकट्ठे कर रहे हैं। किसी एक संबंधित विभाग, पुलिस का काम होता है कि वहाँ पे फोर्स करे, कुछ वहाँ पे एजिटेशन ना हो। संबंधित विभाग है वो डिमोलिश करता है, ठीक है। रेवेन्यू विभाग है वो ड्यूटी में स्टेट आते हैं वहाँ से। तो सभी विभाग मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं और किसी एक का कोई ओनरशिप नहीं है इसमें। सर, ग्वाड़ा रोड पर सर ATM लूट की वारदात का खुलासा कब हुआ सर? होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे, है ना। और बाकी हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हमने जैसे पहले भी बैंकों के साथ मीटिंग करके ये सचेत किया था उनको कि जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स है वो तो उनको लगाने पड़ेंगे। आजकल क्या है कि 4 नट बोल्ट से उन्होंने ATM को कस दिया, 4 मिनट लगते हैं उसको उखाड़ने में। तो पहले भी ऑडिट कराई गई थी, दोबारा भी ऑडिट कराई जाएगी, क्योंकि बैंक अभी से आप देखो कि किसी के घर में इतनी बड़ी 10,000 की भी चोरी हो जाती है तो वो मेरे से मिलने आता है, तो इनका 17 लाख की चोरी हुई, कोई मिलने नहीं आया इनकी तरफ से। तो इनकी तरफ से कोई बिल्कुल अटर लैक ऑफ सीरियसनेस है ना, बिल्कुल कोई बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल एक्ट ऑफ ओमिशन है। इनको जो इनके मैंडेट हैं सिक्योरिटी फीचर्स के वो सारे इंप्लीमेंट नहीं है, साइरेंस वगैरह भी नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पे और भी अटैम्प्ट किया गया था, पहले भी 2-3 अटैम्प्ट हुए, सब पे साइरेंस बजता है, पुलिस डायल 112 2-3 मिनट में पहुँच जाती है और फिर उसको रोकने में हम कामयाब रहते हैं। तो ये सारे फीचर्स लगाने पड़ेंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर इन द नाइट, ठीक है। हमारी नाइट पेट्रोलिंग, गश्त वगैरह पहले से काफ़ी इसमें सुधार लाया गया है, डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। उसके बावजूद भी ये दुखद घटना हुई है, हम उसको जल्द से जल्द ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर, कुछ गैंगस्टरों की और भी इनपुट है आपके पास, और भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हर कार्रवाई पे आपको बताएंगे। हर कार्रवाई कितने चिन्हित किए गए सर? ऐसा कुछ नहीं है कि चिन्हित किए गए हैं, मतलब जैसे जैसे इनपुट आता है, आप लोगों में से कोई इनपुट हमें देता है, ठीक है, और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। सर, शहरवासियों से फिरौती के मामले भी काफ़ी हैं, पहले भी अनट्रेस, अभी हाल में भी 2 दिन पहले एक मामला है ऐसा। ऐसे पहले कुछ ही मामले अनट्रेस रहते हैं जिसमें कि फॉरेन से कॉल था या किसी कारण से हमें फॉरेन एजेंसी से सपोर्ट नहीं मिला, बट मैक्सिमम हमने कॉल्स हमने ट्रेस किए हैं और आप देखोगे सब में कोई ना कोई जानकार निकला है। कोई उनके यहाँ क्लर्क था, काम करता था, कोई उनका कोई रिश्तेदार था, कोई नेबर था। तो इसको कोशिश है, इसको भी हम जल्द से जल्द ट्रेस करेंगे। सर, त्योहारों को लेकर जो ट्रैफिक व्यवस्था चल मराई हुई है GT रोड के ऊपर, इसके ऊपर क्या है? एक लास्ट वीक ही आपके माध्यम से हमने प्रेस नोट भी जारी किया था। लास्ट वीक ही हमने नोटिस जारी किया, मीटिंग लेके हमने कुछ दिशा निर्देश दिए ट्रैफिक की टीमों को और मुस्तैदी से हम इस पर पिछले साल भी हमने ट्रैफिक का मोर्चा अच्छे से संभाला था त्यौहार के समय, और इस साल भी उम्मीद है कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, बस हम बखूबी निभाएंगे इसको। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आज से देखता हूँ मैं, चैलेंज है मेरा कि देखो लगा पाते भी नहीं। देर रात पानीपत पुलिस लाइन के पास जो 17,49,000 की जो लूट हुई है उसका खुलासा एसपी साहब ने किया है। आरोपियों को भी दिखाएंगे और भी कई सवालों पर जो है बातचीत हुई है। सरकार की ओर से जो कार्रवाई अवैध निर्माणों पर, अवैध प्रॉपर्टी पर की जा रही है
और सिंघम का जो एक मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है, लगातार चर्चा में है। उसको लेकर भी एसपी साहब से बातचीत हुई है। कई सारे मुद्दे हैं और भी जो आरोपी हैं की भी तस्वीरें दिखाएंगे। बता दें कि 17,39,000 रुपये की जो लूट है वो देर रात पानीपत पुलिस लाइन के पास हुई थी और उसका जो खुलासा है एसपी साहब ने किया है। आरोपी हैं उनको भी दिखाएंगे। एक बड़ी जो वारदात है वो शहर में हुई थी और लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कई सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर एसपी साहब से बातचीत हुई है। तमाम लोगों से अपनी वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर कर। देखिए ये आरोपी अब आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये दोनों जो आरोपी हैं वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जीजा साला, जी हाँ जीजा साला जो हैं दोनों हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर जो पुलिस है उसने एक ये बड़ी कामयाबी पानीपत पुलिस ने हासिल की है, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और ये दोनों जो आरोपी है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये वो दोनों जीजा साला है जो इस लूट की पूरी वारदात इन्होंने रची। 24 घंटे के अंदर अंदर पानीपत पुलिस ने ये कामयाबी जो है हासिल की है। 17,39,000 की जो लूट है वो पानीपत पुलिस लाइन के पास देर रात हुई थी और जो दोनों आरोपी है वो पुलिस की अब गिरफ्त में हैं। एसपी शशांक कुमार सावन की ओर से इस पूरी वारदात का खुलासा किया गया है और ये दोनों जो आरोपी हैं वो अब देख सकते हैं। आरोपी दोनों रिश्ते में जीजा साला हैं। जी हाँ, आरोपी दोनों रिश्ते में जीजा साला है और इन दोनों ने इस पूरी वारदात को रचा। बता दें कि सुखजीत सिंह जो काबड़ी रोड अर्जुन नगर का रहने वाला था, उनकी ओर से एक फैक्ट्री में कलेक्शन सुपरवाइज़र और समालखा के मछरोली के पास से वो शाम के समय कल एक कलेक्शन जो है वो करके चला था। और जो ये पूरी जो वारदात है वो आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो पानीपत पुलिस है वो इस पर काम कर रही थी और दोनों जो आरोपी हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन बोला